दोस्तों नमस्कार। बिहार का चुनाव जिस तरीके से पेचीदा स्थिति में फंसा हुआ था, अब वो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। कई तो मीडिया पोल या एंकर जो चिल्ला कर कह रहे थे कि इस बार बीजेपी बिहार में कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पाएगी, लेकिन मोदी जी रूठ कर किस तरीके से विदेश के दौरे पर चले गए और देश में एक तरफ धमाका हुआ, उसकी जिम्मेदारी लेने से अच्छा उन्हें लगा कि अंबानी अडानी को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिला दिया जाए। तो वो भूटान चले गए और केक खा रहे थे। उसी समय हमारे देश में धमाका हुआ, कई लोगों की जानें भी गई। चलो वो बात भी छोड़ देते हैं। लेकिन जब बिहार में बीजेपी और खासकर एनडीए की इतनी सारी सीटें आईं कि उन्हें बाकी दलों से कोई मतलब ही नहीं, वो अपने दम पर ही चुनाव में जीत सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। और अब किस तरीके से राज्यपाल महोदय उनको निमंत्रण भेज देंगे, ये बिल्कुल एक तरह से सटीक आंकड़े हैं, जहां इलेक्शन कमीशन ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि मोदी जी को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। और उन्होंने सीटों का बंटवारा इस तरीके से करा कि आप चाहें नीतीश कुमार सर पटके ज़मीन पर या फिर गड्ढा खोदें, उसके बावजूद वो उस गड्ढे में खुद ही गिरेंगे। बीजेपी और एनडीए को कोई छूने वाला नहीं है। अब सोचिए, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जिस तरीके से आंकड़े फिट होते थे, अब चाहे अन्य पार्टियां या फिर नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव ये चाहकर भी एक साथ आ जाएं और अन्य पार्टियां आ जाएं, तब भी बिहार में एनडीए के अलावा कोई सरकार नहीं बना सकती। और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में ज्ञानेंद्र का जो आदेश है इलेक्शन कमीशन का, वो पूरी तरीके से देख रहे हैं फेवरेबल है। कई वोटर तो दिल्ली, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में वोट डालकर बिहार भी वोट डालने के लिए चले जाते हैं और इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, अपराध है। इसके बावजूद भी चुप्पी साधता है, क्योंकि दोस्ती पक्की होनी चाहिए। और अब बिहार में नीतीश कुमार को तो साइड कर दिया, मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, लेकिन अब महाराष्ट्र की तर्ज पर किस तरीके से तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी को, लालटेन को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए एक यादव मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढा जा रहा है। और इससे होगा, जो भी यादव वोट बैंक है वो पूरी तरीके से उस खेमे में, यानी कि एनडीए और बीजेपी के खेमे में चला जाएगा और स्वतः ही वो पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी। तो सोचिए किस तरीके से पहले से प्लानिंग थी, जहां अगर गठबंधन कर सरकार दूसरी बनाना चाहे तो कभी नहीं बन सकती। इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को इतना कमज़ोर कर देगा, किसी ने सोचा नहीं था। और तो और नीतीश कुमार के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो लोकसभा की उन सीटों का समर्थन खींचकर आप ही बीजेपी को, एनडीए को गिरा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, या उन पर कोई दबाव है, या उन पर इतनी सारी संपत्ति है कि वो इसके आड़ में समर्थन नहीं खींचना चाहते। चंद्रबाबू नायडू तो कई बार कोशिश करते थे, लेकिन उनके पास मजबूरियां रही होंगी। लेकिन नीतीश कुमार के पास अब कोई मजबूरी नहीं है। वो मुख्यमंत्री तो बिहार के नहीं बनाए जा सकते, और उन्हें उखाड़ कर वहाँ से बाहर फेंकने की एनडीए ने तैयारी कर ली। और जो आंकड़ा आज बिहार में दिख रहा है विधानसभा में, वही आने वाले लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को अलग कर